जरा सोचिए, अगर आपकी शादी के दिन कोई आपको उठा ले जाए और उसके बाद आपका कोई निशान तक ना मिले। ये सिर्फ कहानी नहीं है, इस गांव में ये कई बार हो चुका है, जहां हर दुल्हन की शादी उसकी आखिरी रात बन जाती है। और आज की कहानी में सच इतना खतरनाक है कि अंत तक यकीन करना मुश्किल होगा। तो बिना देर किए जानते हैं भूत बंगला की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है एक सुनसान रेलवे स्टेशन से। तेज बारिश हो रही है और कुछ लड़के वहां फंसे हुए होते हैं। तभी उनकी मुलाकात एक अजीब आदमी से होती है। वो उन्हें बताता है कि इस गांव से दुल्हनें गायब नहीं होती, उन्हें कोई ले जाता है। फिर वो एक पुरानी घटना सुनाता है। एक परिवार नई दुल्हन को लेकर सफर कर रहा होता है, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें मंगलपुर वाले रास्ते से जाना पड़ता है। रास्ते में एक गांव वाला उन्हें रोकता है, खासकर दुल्हन को उस रास्ते से ले जाने से मना करता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, मौसम अचानक बिगड़ जाता है और फिर एक डरावनी ताकत उन पर हमला कर देती है। वो सबको मार देती है और दुल्हन को उठाकर ले जाती है। अगले दिन सिर्फ लाशें मिलती हैं, दुल्हन कहीं नहीं मिलती और तभी से ये मान लिया जाता है कि इस गांव से दुल्हनें कभी सुरक्षित वापस नहीं आती। इसके बाद कहानी शहर में आती है, जहां अर्जुन अपने पिता वासुदेव और बहन मीरा के साथ रहता है। अर्जुन की जिंदगी उलझी हुई है, उस पर कर्ज है और वो जिम्मेदार भी नहीं माना जाता। दूसरी तरफ मीरा अपनी शादी को लेकर गंभीर है। वो राहुल नाम के लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन राहुल का परिवार बहुत अंधविश्वासी होता है। उनकी अजीब शर्तों की वजह से शादी की जगह बार बार बदलनी पड़ती है। यहाँ तक कि मीरा की शादी पहले एक पेड़ से करवाई जाती है ताकि उसकी कुंडली ठीक हो सके। उधर अर्जुन कर्ज में डूबा हुआ है। उसके पिता साफ कह देते हैं कि वो उसकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि मीरा की शादी के बाद वो उसका सारा कर्ज चुका देंगे। यानी अर्जुन के लिए ये शादी सिर्फ बहन की शादी नहीं, उसकी जिंदगी बदलने का मौका थी। और तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है। एक लॉयर आता है और बताता है कि मंगलपुर गांव में एक बड़ा महल है जो मीरा के नाम पर है। ये सुनकर अर्जुन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर मालूम चलता है कि वो महल उनकी माँ के परिवार से जुड़ा है और अब दोनों भाई बहन के नाम हो चुका है। अर्जुन तुरंत फैसला करता है कि शादी उसी महल में होगी। मीरा पहले मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। अर्जुन अपने पिता को फोन करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते, इसलिए वो खुद भारत जाने का फैसला करता है ताकि महल को देख सके। जब वो मंगलपुर पहुंचता है और महल को देखता है तो बाहर से वो टूटा फूटा और पुराना लगता है, लेकिन अंदर सब कुछ ठीक मिलता है। वहाँ एक केयर टेकर रहता है जो उस जगह की देखभाल करता है। अर्जुन उसे सफाई करने के लिए कहता है, क्योंकि वो यहाँ शादी करवाना चाहता है, लेकिन केयर टेकर उसे रोकता है। वो कहता है कि यहाँ शादी करना ठीक नहीं है, इस गाँव में दुल्हनों के साथ बुरा होता है। लेकिन अर्जुन उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और शादी की तैयारी शुरू कर देता है। वो एक वेडिंग प्लानर बुलाता है जो अपनी पूरी टीम लेकर आता है। उनमें एक इलेक्ट्रिशियन भी होता है जिसका नाम बल्ली है। बल्ली की हरकतें थोड़ी अजीब होती हैं और अर्जुन अक्सर उससे परेशान हो जाता है। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात प्रिया से होती है। वो अपनी बहन को ढूंढने आई है, क्योंकि उसकी बहन भी यहीं से गायब हुई थी। अर्जुन पहले उसे ट्रेन में बचा चुका होता है, इसलिए दोनों के बीच पहले से थोड़ी पहचान होती है। धीरे धीरे अर्जुन और प्रिया के बीच बातें बढ़ने लगती हैं। मुलाकातें छोटी होती हैं, लेकिन असर गहरा छोड़ने लगती हैं। अर्जुन प्रिया को पसंद करने लगता है और यहीं से कहानी उस मोड़ पर बढ़ती है जहाँ हर चीज पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाली है। उधर महल में शादी की तैयारियां तेजी से चल रही होती हैं, लेकिन अब माहौल पहले जैसा हल्का नहीं रहा। हर किसी को अंदर ही अंदर कुछ अजीब महसूस होने लगता है। खासकर रात में जब काम खत्म हो जाता है और सब आराम करने जाते हैं, तब खाली गलियारों में हल्की कदमों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। लेकिन जब कोई देखने जाता है वहाँ कोई नहीं होता। शुरुआत में सब इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे डर बढ़ने लगता है। केयरटेकर अर्जुन को बार बार समझाता है कि वो इस जगह को हल्के में ले रहा है। वो कहता है, यहाँ पहले भी कई बार शादी की कोशिश हुई है, लेकिन हर बार कुछ गलत हुआ है और आखिर में दुल्हन गायब हो गई है। अर्जुन उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तब केयरटेकर उसे एक नाम बताता है, मधुसुर। वो कहता है, ये कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो सिर्फ नई दुल्हनों को निशाना बनाती है। अंधेरे में उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। इसी वजह से गांव वाले रात में शादी नहीं करते। वो अपनी शादियां नदी के उस पार जाकर करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वो ताकत उस सीमा को पार नहीं कर सकती। अर्जुन सब सुनता है, लेकिन पूरी तरह यकीन नहीं करता। उसे लगता है ये सब डर से बनी कहानियां हैं, इसलिए वो काम रुकने नहीं देता। जग्गू से कहता है कि तैयारी जल्दी पूरी करे। जग्गू अपने लोगों के साथ काम में लगा रहता है, लेकिन उसकी टीम के कुछ लोग अब डरने लगे होते हैं, खासकर बल्ली। उसका व्यवहार पहले से बदल चुका होता है। कभी वो अचानक चुप हो जाता है तो कभी बिना वजह गुस्सा करने लगता है। अर्जुन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कई बार जग्गू से कहता है कि उसे संभाले, लेकिन जग्गू हर बार यही कहकर बात टाल देता है कि काम का दबाव है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, बल्ली चुपचाप उठता है और बाहर चला जाता है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। इस बार अर्जुन उसे देख लेता है। वो उसके पीछे जाता है। जग्गू भी साथ हो जाता है। दोनों बल्ली का पीछा करते हुए महल के पीछे जंगल तक पहुंचते हैं। वहाँ वही पुराना मंदिर दिखाई देता है और उसके पास एक बड़ा पेड़, लेकिन इस बार माहौल पहले से ज्यादा भारी होता है। चारों तरफ डरावना सन्नाटा और अचानक पेड़ के आसपास चमगादड़ों का झुंड घूमने लगता है। बल्ली वहीं जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी हरकतें फिर बदल जाती हैं, जैसे वो अपने होश में ना हो। अर्जुन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चमगादड़ उनकी तरफ टूट पड़ते हैं। दोनों को पीछे हटना पड़ता है। किसी तरह वो भागकर महल लौटते हैं और जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, बल्ली फिर से सामान्य हो जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वो बाहर क्यों गया था। ये सब देखकर अर्जुन पहली बार सोचने पर मजबूर होता है कि शायद यहाँ सच में कुछ गलत है, लेकिन फिर भी वो खुद को यही समझाता है कि शायद ये सब सिर्फ इत्तेफाक है। अगले दिन अर्जुन मार्केट जाता है। वहीं उसकी मुलाकात फिर से प्रिया से होती है। अर्जुन उसे पिछली रात की घटना बताता है और कहता है कि उसने सच में कुछ अजीब देखा था। प्रिया यह सुनकर और ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि वह खुद अपनी बहन की सच्चाई जानना चाहती है। वो अर्जुन से कहती है कि उसे उस जगह पर दोबारा लेकर चले। अर्जुन पहले मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। दोनों साथ में उस पुराने मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में अर्जुन अपने फोन से यूं ही कुछ तस्वीरें लेता रहता है, लेकिन जैसे ही दोनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, माहौल अचानक बदल जाता है। हवा
थम जाती है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है। पेड़ से हल्की हल्की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। प्रिया तुरंत समझ जाती है कि वहाँ रुकना ठीक नहीं है। वो अर्जुन से कहती है कि उन्हें तुरंत वापस लौटना चाहिए। दोनों बिना देर किए वहाँ से निकल आते हैं, लेकिन अब अर्जुन के मन में भी डर बैठ चुका होता है। उसी दिन अर्जुन के पास उसके पिता का फोन आता है। वो उससे नाराज होते हैं कि वह बिना बताए वहाँ क्यों गया। अर्जुन सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि वो जल्द ही वहाँ पहुँच रहे हैं और तब तक अर्जुन को एक काम करना होगा। वो कहते हैं कि पास के गाँव जाकर गुरुजी से मिले और उनसे पूछे कि उस जगह पर शादी करना सही होगा या नहीं। अर्जुन उनकी बात मान लेता है। अगले दिन वो गुरुजी के पास पहुँचता है। गुरुजी उसे सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि वो अपना एक आदमी उसके साथ भेजेंगे जो पहले जाकर जगह को देखेगा। अर्जुन उस आदमी को लेकर महल लौट आता है। वो आदमी हर जगह बहुत ध्यान से देखता है। धीरे धीरे चलते हुए वो उस बंद कमरे तक पहुंचता है जो हमेशा बंद रहता है। जैसे ही वह अंदर झांकने की कोशिश करता है, अचानक एक जोरदार ताकत उसे पीछे फेंक देती है। वो बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत समझ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। वो अर्जुन से कहता है कि तुरंत इस जगह को छोड़ दो और खासकर सूरज ढलने से पहले गाँव से बाहर निकल जाओ, क्योंकि रात होने के बाद यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं होगा। अब अर्जुन उसे कार में बैठाकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक मौसम बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। वो आदमी डरकर कहता है कि पास में कोई मंदिर होना चाहिए जहाँ वो सुरक्षित रह सके। अर्जुन उसे बताता है कि पास में एक शिव मंदिर है। दोनों जल्दी जल्दी उधर भागते हैं। अर्जुन किसी तरह मंदिर के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन वो आदमी पीछे रह जाता है। तभी अचानक उसकी जोरदार चीख सुनाई देती है। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कुछ साफ नजर नहीं आता, सिर्फ अंधेरा। और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। यह सब देखकर अर्जुन पूरी तरह हिल जाता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि यह सब सिर्फ कहानी नहीं, सच है। और अब जिस जगह पर वो खड़ा है वहां से निकलना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। उस रात के बाद अर्जुन का रवैया पूरी तरह बदल जाता है। अब वो पहले जैसा लापरवाह इंसान नहीं रहता जो हर बात को मजाक में उड़ा दे। अब वो हर छोटी चीज को गौर से देखने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ संयोग नहीं है, लेकिन उसके पास सोचने का ज्यादा समय नहीं होता, क्योंकि उसी दौरान मीरा अपने ससुराल वालों के साथ महल पहुंच जाती है और शादी की तैयारियां फिर से तेज हो जाती हैं। अर्जुन उसे अकेले में समझाने की कोशिश करता है कि ये जगह सही नहीं है और यहाँ कुछ गलत हो सकता है, लेकिन मीरा उसकी तैयारियां 5 है बात पूरी तरह नहीं मानती, क्योंकि उसके लिए शादी ज्यादा जरूरी है। वो लंबे समय से इसी दिन का इंतजार कर रही होती है। ऊपर से राहुल का परिवार भी अपने पंडित की बात पर अड़ा रहता है। वो साफ कहते हैं कि शादी उसी महल में होगी और उसी समय होगी जो पहले तय किया गया है। अर्जुन के पास कोई ऐसा सबूत नहीं होता जिससे वो सबको यकीन दिला सके, इसलिए वो चुप रह जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर बेहद परेशान रहता है। तभी उसके पिता वासुदेव भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अर्जुन उन्हें सब कुछ बता देता है जो उसके साथ हुआ था। वासुदेव पहले चुप रहते हैं, फिर फैसला करते हैं कि वो गुरुजी के पास जाएंगे ताकि सही सलाह मिल सके। दोनों गुरुजी के पास पहुँचते हैं और वहाँ जो सच्चाई सामने आती है वो अर्जुन को अंदर तक हिला देती है। गुरुजी बताते हैं कि ये घटनाएं किसी एक दिन की नहीं है, ये सालों से चल रही एक प्रक्रिया का हिस्सा है। वधूसुर नाम की जो शक्ति है उसे पूरी तरह जागने के लिए 12 दुल्हनों की जरूरत है और अब तक 11 दुल्हनें इस प्रक्रिया में मारी जा चुकी हैं। मतलब अगली दुल्हन जो भी होगी वो 12वीं हो सकती है और उसी के साथ वो शक्ति पूरी तरह आजाद हो जाएगी। ये सुनते ही अर्जुन समझ जाता है कि मीरा खतरे में है। गुरुजी उन्हें सलाह देते हैं कि अगर शादी करनी ही है तो दिन में जल्दी करवा दी जाए और उसके बाद मीरा को तुरंत गंगा नदी के उस पार भेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ वो शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। अर्जुन और वासुदेव ये बात मान लेते हैं और महल लौटकर सबको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल का परिवार इसे पूरी तरह नकार देता है, क्योंकि उनके पंडित ने जो मुहूर्त बताया है वो रात का है और वो उसी समय शादी कराने पर अड़े रहते हैं। अब अर्जुन के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अगर वो शादी रोकता है तो मीरा की जिंदगी पर असर पड़ेगा और अगर शादी होने देता है तो उसकी जान खतरे में है। मीरा भी जिद पर अड़ी होती है। वो साफ कह देती है कि अगर ये शादी नहीं हुई तो वो किसी और से शादी नहीं करेगी। ये सब सुनकर अर्जुन मजबूर हो जाता है और आखिरकार मान जाता है कि शादी उसी समय होगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो तय कर लेता है कि अपनी बहन को कुछ नहीं होने देगा। इसी बीच कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है जब अर्जुन को अपने परिवार से जुड़ी एक सच्चाई पता चलती है। गुरुजी वासुदेव से कहते हैं कि अब समय आ गया है, अर्जुन को सब कुछ बता दिया जाए। तब वासुदेव अर्जुन से कहते हैं कि वो उसके असली पिता नहीं है। ये सुनकर अर्जुन हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। तब उसे बताया जाता है कि उसका जन्म एक ऐसी कहानी से जुड़ा है जिसका संबंध उसी अंधेरी शक्ति से है। वासुदेव बताते हैं कि बहुत साल पहले उनके गुरु दुष्यंत इस जगह की रक्षा करते थे और उनका एक बेटा था माधव। वही माधव धीरे धीरे उस शक्ति के संपर्क में आ गया और एक दिन उसने उसे जगाने की कोशिश कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि उसे रोकने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। उसी दौरान अर्जुन की माँ यशोदा उस जगह से दूर चली गई और बाद में अर्जुन का जन्म हुआ। लेकिन सच यह था कि अर्जुन माधव का बेटा है, यानी उसकी रगों में वही खून है जो अब उस शक्ति से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर अर्जुन अंदर से टूट जाता है, लेकिन वासुदेव उसे समझाते हैं कि उन्होंने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह पाला है और उनके लिए वही उनका असली बेटा है। अर्जुन यह बात समझ तो लेता है, लेकिन उसके अंदर एक नया डर बैठ जाता है, कहीं उसका भी उस शक्ति से कोई संबंध तो नहीं है। इसके बाद गुरुजी एक और बड़ा सच बताते हैं। वो कहते हैं कि दुल्हनों की मौतों के पीछे सिर्फ वह शक्ति नहीं है, उसके पीछे एक इंसान भी है और वो इंसान कोई और नहीं, दुष्यंत खुद है। यह सुनकर अर्जुन और वासुदेव दोनों सन्न रह जाते हैं, क्योंकि अब तक वो उसे एक अच्छा इंसान समझते
करते थे। गुरुजी बताते हैं कि दुष्यंत अपने बेटे माधव को बचाने के लिए यह सब कर रहा है। उसे लगता है कि अगर वह शक्ति पूरी तरह जाग गई तो वह उसके बेटे को छोड़ देगी, इसीलिए वो दुल्हनों की बलि दे रहा है ताकि यह प्रक्रिया पूरी हो सके। अब अर्जुन समझ जाता है कि असली खतरा सिर्फ कोई अदृश्य ताकत नहीं बल्कि एक इंसान भी है जो सब कुछ चला रहा है। यह सच उसे अंदर तक हिला देता है, लेकिन अब सोचने का समय नहीं बचा होता क्योंकि वो रात आ चुकी होती है जिसका अर्जुन को डर था। महल पूरी तरह सज चुका होता है, बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लोग हंस रहे होते हैं, संगीत बज रहा होता है और शादी की रस्में एक एक करके पूरी हो रही होती हैं। लेकिन इस खुशी के बीच अर्जुन के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही होती है क्योंकि उसे पता है असली खतरा अभी शुरू होना बाकी है। वो हर समय मीरा के पास रहने की कोशिश करता है, बार बार उससे कहता है कि अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत उसे बताए। मीरा उसकी बात को थोड़ा ज्यादा डर मानती है लेकिन फिर भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करती। दूसरी तरफ राहुल का परिवार अपने पंडित के बताए मुहूर्त को लेकर बहुत सख्त होता है। वो बार बार याद दिलाते हैं कि शादी ठीक उसी समय पर होनी चाहिए। धीरे धीरे रात गहराने लगती है। जैसे ही घड़ी उस तय समय के करीब पहुंचती है माहौल अपने आप भारी लगने लगता है। अर्जुन को बार बार एहसास होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन वो खुद को संभालता है और सब कुछ सामान्य रखने की कोशिश करता है। आखिरकार शादी की मुख्य रस्में शुरू होती हैं और कुछ ही देर में पूरी भी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही आखिरी रस्म खत्म होती है उसी पल पूरे महल की लाइट चली जाती है। चारों तरफ अचानक अंधेरा छा जाता है। कुछ सेकंड के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आता, लोग घबराने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं। अर्जुन तुरंत समझ जाता है कि यही वो पल है जिसका उसे इंतजार भी बन जाता है था और डर भी। वो बिना देर किए मीरा का हाथ पकड़ता है, उसे एक कमरे में ले जाता है, टॉर्च उसके हाथ में देता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए इस लाइट को बंद मत करना। मीरा उसकी बात मान जाती है लेकिन अर्जुन खुद बाहर निकलता है ताकि बाकी लोगों को संभाल सके और समझ सके कि हो क्या रहा है। बाहर आते ही उसे माहौल पूरी तरह बदला हुआ लगता है। चारों तरफ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। वो समझ जाता है कि वो चीज आ चुकी है। अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो अचानक गायब हो जाती है और अगले ही पल उसे एहसास होता है कि मीरा खतरे में है। वो तुरंत कमरे की तरफ दौड़ता है लेकिन वहां पहुंचकर देखता है मीरा गायब है और टॉर्च जमीन पर पड़ी है। अब अर्जुन पूरी तरह घबरा जाता है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है, महल के हर हिस्से में खोजता है लेकिन मीरा कहीं नहीं मिलती। तभी उसे कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं जो इंसानों जैसी लगती हैं लेकिन साफ नहीं होती। वो इशारों से उसे रास्ता दिखाने लगती हैं। पहले अर्जुन डरता है लेकिन फिर समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जो पहले यहाँ मारे गए थे और अब उसकी मदद करना चाहते हैं। वो उनके पीछे पीछे चलता है। धीरे धीरे वो उसे महल के पीछे जंगल की तरफ ले जाते हैं जहाँ वो पुराना मंदिर होता है। रास्ते भर उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है लेकिन अब उसके पास रुकने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंचता है वो देखता है कि मीरा वहाँ मौजूद है लेकिन पूरी तरह अपने होश में नहीं, जैसे किसी के वश में हो, और सामने दुष्यंत खड़ा होता है जो किसी खतरनाक पूजा की तैयारी कर रहा होता है। अब अर्जुन को साफ समझ आ जाता है कि असली खेल क्या है। वो तुरंत आगे बढ़ता है लेकिन तभी माधव उसके सामने आ जाता है जो अब पूरी तरह उस अंधेरी शक्ति के कब्जे में होता है। उसकी आंखें बदल चुकी होती हैं और वह सीधे अर्जुन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्जुन पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन सामने वाली ताकत उससे कहीं ज्यादा मजबूत होती है। दूसरी तरफ उसी समय वासुदेव और गुरुजी महल के उस बंद कमरे को खोलने में लगे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वहाँ कुछ ऐसा है जो इस पूरी शक्ति को कमजोर कर सकता है। काफी कोशिश के बाद वो दरवाजा खोल लेते हैं। अंदर जाकर उस पुराने सिस्टम को चालू करते हैं जिसमें मंत्रों की आवाज रिकॉर्ड होती है। जैसे ही सिस्टम चालू होता है चारों तरफ मंत्रों की गूंज फैल जाती है और उसका असर तुरंत दिखने लगता है। मंदिर में मौजूद वो अंधेरी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। उसे पूरी ताकत से बाहर आने में दिक्कत होने लगती है। अर्जुन इस मौके का फायदा उठाता है। वो खुद को संभालता है और फिर से लड़ाई में उतर जाता है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है। तभी उसकी नजर उस पेड़ पर पड़ती है जिसे वह पहले भी देख चुका था। उसे अचानक कुछ याद आता है। वो पेड़ की एक मजबूत टहनी तोड़ लेता है। जैसे ही वो शक्ति उस पर हमला करने आगे बढ़ती है अर्जुन उसी टहनी से उस पर वार कर देता है। इस बार वार सीधा असर करता है और पहली बार वो पीछे हटती है। अर्जुन हिम्मत नहीं हारता। वो लगातार हमला करता रहता है जब तक कि वो शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। जैसे ही उसका अंत होता है माहौल धीरे धीरे शांत होने लगता है लेकिन तभी दुष्यंत आखिरी कोशिश करता है। वो मीरा को मारने बढ़ता है ताकि उसकी योजना पूरी हो सके। अर्जुन तुरंत उसे रोकता है और इस बार बिना रुके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद पूरा मंदिर हिलने लगता है जैसे अब वो टूटने वाला हो। अर्जुन जल्दी से मीरा को संभालता है और उसे लेकर बाहर की तरफ भागता है। किसी तरह दोनों मंदिर से बाहर निकल आते हैं और पीछे मंदिर ढह जाता है। अब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अगली सुबह माहौल फिर से सामान्य लगने लगता है। शादी की बाकी रस्में जल्दी पूरी की जाती है और मीरा की विदाई कर दी जाती है। सब कुछ शांत तरीके से हो जाता है लेकिन अर्जुन के अंदर अब भी बहुत कुछ चल रहा होता है। इसके बाद वो प्रिया से मिलता है और उससे अपने दिल की बात कहता है लेकिन प्रिया उसे मना कर देती है। वो कहती है कि वह कभी उसके साथ उस मंदिर नहीं गई। यह सुनकर अर्जुन के तहलाव यह कभी मंदिर नहीं गई हैरान रह जाता है। वो तुरंत अपना कैमरा चेक करता है और उसमें देखता है कि उस दिन वो अकेला ही था, यानी जिसके साथ वो गया था वो प्रिया नहीं उसकी बहन की आत्मा थी। अब अर्जुन को समझ आता है कि वो मरे हुए लोगों को देख सकता है और यही वजह थी कि उसे पहले भी अजीब चीजें दिखाई देती थी। कहानी फिर लौटती है उसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर जहाँ वो आदमी 4 लड़कों को ये सब सुना रहा होता है। जैसे ही कहानी खत्म होती है लड़के उससे पूछते हैं क्या ये सब सच है। वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है ये मानने वाले पर निर्भर करता है। फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है और तभी पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं खुद अर्जुन है जो आज भी उसी जगह पर रहकर अपने असली पिता की आत्मा के लिए प्रार्थना करता है ताकि उसे हमेशा के लिए शांति मिल सके। तो ये थी भूत बंगला की पूरी कहानी। अब आपको क्या लगता है ये सब सच हो सकता है या सिर्फ एक कहानी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।